इस सवाल के बाद सारा कुछ खत्म हो गया, आप भी घर आ गए, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए, सारा कुछ एक दिन गुजरता है, पीछे से रिपोर्ट आती है जी कि घर में पुलिस आई, डाला है, उठा के लेंगे। वज़ीर आज़म आए हुए थे विजन प्रेजेंट करने, जो हमें ईमेल में बताया गया ना, मेरे दिमाग में तो पहली चीज़ ये आई कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, विजन क्या ही हो सकता है। लेकिन जिस कैपेसिटी में उन्होंने सवालों के जवाब दिए, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। और अभी ये कुछ ना हो रहा होता, आपको भी कुछ ना पता होता अगर वो ये चीज़ ना करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV, मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर का दौरा किया और मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया। उसमें एक लम्स यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे आए और कुछ देर लेट हो गए, 40-50 मिनट। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे लम्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे आग लग गई। आज मेरे साथ एक खुश नसीब ताबिश, जिन्होंने सवाल किया था, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या ये पहले प्लान किया गया था? इसकी वजूहात है कि आखिर। ताबिश, मुझे बताइएगा कि जब वज़ीर आज़म लेट हुए हैं, किसी टीचर ने कहा आपको या किसी इंतज़ामी के बंदे ने कहा कि आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं? जी, मेरे जिस भाई ने वो सवाल किया था वो आई थिंक बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि हमें 3:30 का टाइम दिया गया था यूनिवर्सिटी की ईमेल में, जो VC की तरफ से हमें आई थी कि बी सीटेड एट 3:30 एंड द सेशन विल स्टार्ट एट 4। और कागड़ साहब आए 4:50 पे, तो आप लगा लें 50 मिनट्स वो, 30 मिनट्स वो। और ये एक नॉर्मल वर्किंग डे था हमारे लिए, जिसमें हमारी दीगर क्लासेस भी होती हैं। मैं ख़ुद 3 क्लासेस लेने के बाद मेरा ये टाइम स्लॉट फ्री था, तो मेरा कोई क्लास नहीं कर रहा था। लेकिन अक्सर बच्चे आए हुए थे जो क्लासेस अपनी छोड़ के इधर आए थे। तो अक्सर बार ऐसे होता है कि आप मिनिमम अटेंडेंस ना पूरी कर सको तो आपको कोर्स से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वो पर्सनली किसी का कोई भी वो फ्रस्ट्रेशन का रीज़न हो सकती है। तो उस ज़ुमरे में उन्होंने सवाल किया। लेट हो जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपली अगर देखें तो ये बात साइड पे बिल्कुल की जा सकती थी अगर वो हल्की सी अपॉलॉजी कर देते। और उसने इसी ज़ुमरे में सवाल किया। अब उसकी क्या मोटिवेशन थी वो बेहतर जानता है। अच्छा, जब आपने सवाल किया, आपने 2 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि मेरे सामने एक आम बंदा नहीं बैठा हुआ, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है और पावरफुल है वो, तो वो कुछ भी कर सकता है, ये ज़हन में बात नहीं आई? देखें, फिर तो जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं ना, अगर आपने डर के जीना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अनवारुल काकड़ साहब ने जो हमें कॉन्फिडेंस दिया, ये वही चीज़ थी जो ट्रांसलेट की आगे क्वेश्चन। क्योंकि आप अगर पहला सवाल देखें ना जिसने किया था, वो बहुत हिचकिचा रहे थे और वो डायरेक्टली कुछ चीज़ों को बोल भी नहीं रहे थे। और उसी के दरमियान में काकड़ साहब इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि आप खुल के सवाल करें, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुल के सवाल करें, आप क्यों मतलब किस चीज़ से हिचकिचा रहे हैं। तो इसमें उनका बहुत बड़ापन है कि उन्होंने ना सिर्फ आके एक ओपन डिस्कशन को फ़रोग दिया, बल्कि इसे ऑन एयर भी चला दिया कि पूरा मुल्क देख ले। PTV पे जा रहा था। PTV पे, अच्छा, ये हमें जस्ट बाय द वे नहीं पता था कि ये ऑन एयर जा रहा है। हमें यही था कि जिस तरह दीगर हमारे सेशंस होते रहते हैं, इससे पहले बाजवा साहब भी आए, जजेस आते रहते हैं, जुडिशरी के लोग आते रहते हैं, लॉयर्स आते रहते हैं, तो ये क्लोज्ड रूम डिस्कशन होगी और उससे भी थोड़ा सा आपको होता है कि आप यहाँ पूछ सकते हो। लेकिन एक तो ये एयर हो रहा था और ऊपर से काकड़ साहब ने इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे बना दिया कि हमें नहीं फील हो रहा था ऐसे कि हमें कोई ख़तरा है उनसे या कोई हमें नुकसान हो जाएगा इसके बाद। बिल्कुल जैसे एक आप अपने उस्ताद से सवाल करते हैं एक क्लासरूम के अंदर बैठ के, एक बड़ा आराम से कंफर्टेबल सा माहौल होता है, वो ही चल रहा था उसके अंदर। और इसी तरह बच्चों ने सवाल भी किया। अच्छा, ताबिश, पहला क्वेश्चन आपने किया? मैंने आई थिंक दूसरा या तीसरा सवाल। आपने क्या क्वेश्चन किया? मेरा सवाल था इलेक्शंस के ऊपर और मैंने बेसिकली उनसे ये पूछा था कि आगे आने वाले इलेक्शंस में आप क्या रोल अदा करें एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मेन पर्पज़ ही और मेन रोल उनका ही ये है कि इलेक्शंस कराएं। तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में वो क्या अपना रोल अदा कर रहे हैं और वो इस चीज़ को किस तरह इंश्योर कर रहे हैं कि माजी में जैसे पाकिस्तान में कई बार कुछ अनडेमोक्रेटिक चीज़ें होती रही हैं इलेक्शंस में, तो वो ना हो। ये मेरा सवाल था उनसे। अच्छा, ये जब सवाल आपने किया
तो सवाल वहाँ पे कुछ बनता और था, तो आप इलेक्शन लेके बैठ गए वहाँ पे आके। क्या बनता था, आप बता दें सवाल। देखें ना, अब वज़ीर आज़म किस मकसद के लिए वहाँ पे आया हुआ था? जी, वज़ीर आज़म आए हुए थे विजन प्रेजेंट करने, जो हमें ईमेल में बताया गया ना, वो ये था कि ही इज़ कमिंग टू प्रेजेंट द विजन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो ये चीज़ देखते साथ ही मेरे दिमाग में तो पहली चीज़ ये आई कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, विजन क्या ही हो सकता है सिवाय के इलेक्शन कराएं। तो उस तरफ डिस्कशन आ नहीं रही थी कि इलेक्शंस के प्रोसेसेस में वो क्या चेंजेस ला रहे हैं, ईवीएम्स आ रही हैं नहीं आ रही, बाहर के पाकिस्तानी है वो वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोई ज़िलों की चेंजेस हो रही है। मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे था कि सारी डिस्कशन ना इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि इलेक्शन कमीशन और वो मिलके क्या चेंजेस ला रहे हैं और ये बेहतर इलेक्शंस किस तरह होंगे। तो क्योंकि उस पर कोई बात हुई नहीं और ये ही रेलिवेंट बात थी उस टाइम की, तो मैंने इस पर सवाल किया। आपको क्या लग रहा है? मैंने काफ़ी मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, आपके पेज पे भी लगा हुआ था सारा कुछ, कि जब आपने सवाल किया तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं 4 बोतलें पानी की भी पी गई, सच है ये? नहीं, ऐसे कहना नहीं चाहिए। देखें, एक तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो हमारी यूनिवर्सिटी आए, एक ओपन डिस्कशन रखी, और सिर्फ एक ओपन डिस्कशन नहीं रखी, उसे ऑन एयर भी चला दिया। तो इस चीज़ का तो उन्हें क्रेडिट दें। अब जाहिर बात है उन्होंने भी अपनी पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें करनी है, कुछ बातें नहीं करनी, लेकिन जिस कैपेसिटी में उन्होंने सवालों के जवाब दिए, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। और अभी ये कुछ ना हो रहा होता, आपको भी कुछ ना पता होता अगर वो ये चीज़ ना करते। इसे एक तरफ हम पॉजिटिवली लेके जा सकते हैं, एक तरफ हम उन्हें तनकीद का निशाना बना के फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगवा सकते हैं ताकि कोई भी अगला प्राइम मिनिस्टर या कोई पार्टी हेड कोई बात आके करे ही ना। तो मुझे तो ये लगता है कि काकड़ साहब ने एक बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है और उन्होंने एक पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने की कोशिश की है, जो कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया गलत तरफ ले गया है। तो इसे ज़रा अच्छी नज़र से देखें तो ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, जब कैमरा ऑफ हुआ, जाहिर सी बात, जब सेशन हो रहा था पीटीवी का कैमरा तो ऑन ही था ना, लाइव जा रहा था, हम ही देख रहे थे उस टाइम। जब कैमरा ऑफ हुआ था उसके बाद आपकी मुलाकात हुई दोबारा, काकड़ साहब मिले आपके, बेटा गुड वेल डन, शाबाश मिली? कोशिश तो की थी हमने, लेकिन वो बस बिजी इंसान है, वो फ़ौरन निकल गए थे। उसके बाद हमारा उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो सका जैसे कई बार कुछ गेस्ट से हो जाता है। और वैसे ऐसे हाई प्रोफाइल गेस्ट आएँ तो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतनी ज़्यादा होती है कि वो पुलिस और उनके साथ उनके जो भी गार्ड्स होते हैं वो फटाफट एस्कॉर्ट करके उन्हें ले जाते हैं बाहर। तो इस चीज़ का मौका नहीं मिला, लेकिन ज़रूर मिलने, अगर मौका मिले तो हम ज़रूर। अच्छा, दोबारा अगर मौका मिलता है मिलने का, यूनिवर्सिटी दोबारा सेशन रखती है, वज़ीर आज़म को इनवाइट करती है कि आप आएँ दोबारा, तो दोबारा क्या सवाल करेंगे आप? दोबारा सवाल उस टाइम के हिसाब से ही करेंगे कि उस वक़्त के हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक और रेलेवेंट सवाल जो उस टाइम मेरे दिमाग में था लेकिन मैं नहीं पूछ सका, वो है फ़लस्तीन के ऊपर, कि हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट फ़लस्तीन के इशू पे को किस तरह टेकअप कर रही है, और इस पे बीइंग मुस्लिम्स और एक लीडिंग मुस्लिम नेशन हम क्या उसमें रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। और ताबिश मुझे बताओ कि इस सवाल के बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया, आप भी घर आ गए, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए, सारा कुछ एक दिन गुजरता है, पीछे से रिपोर्ट आती है जी कि घर में पुलिस आई, डाला है, उठा के ले गए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर फेक न्यूज़ थी। इस पे आपने आईजी साहब की वीडियो देखी होगी, जो एक वीडियो कहीं और किसी और इवेंट की उठा के इसके साथ अटैच कर दी गई, और इवन जो लम्स के अंदर की एक वीडियो थी वो पीएम का अपना प्रोटोकॉल था जिसमें वो आए थे और वो अटैच दिया गया कि जी बच्चों को उठाने आ रहे हैं। मैं खुद उस टाइम सोया हुआ था और आते हैं मेरे कुछ दोस्त आगे मुझे उठाते हैं, कहते हैं सुना है रेड्स पड़ रही हैं, क्या हो रहा है? तो यार मुझे तो कुछ भी नहीं। आप तो फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, यार मैंने क्या सवाल कर दिया, ये तो रेड्स पड़ रही हैं, अब क्या होगा? जेल में रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, देखें, मैंने जो सवाल किया था आई स्टिल स्टैंड बाय इट। काकड़ साहब ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अगर कुछ होता है मुझे, या इस चीज़ के बाद अगर मुझे कोई मेरे ऊपर कोई नेगेटिव रेपरकशंस आती हैं, तो वो तो हालात फिर उसके बाद मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। वो यूनिवर्सिटी वाले ही नहीं छोड़ेंगे, मेरी पूरी स्टूडेंट बॉडी है और इतने लोग खड़े हुए हैं। ऐसा होना ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर वो एक नया पॉलिटिकल कल्चर लेके आ रहे हैं, उन्होंने ज़ाहिर बात है कुछ सोच समझ के ही लाइव गए होंगे ना। आप बताएं, वो भी गलती से तो नहीं लाइव चले गए, उन्हें पता था कि वो किधर आ रहे हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, किस टाइप के सवाल होंगे। तो इस